हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और ये मैं जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सिनोनियम्स के बाद, पर्यायवाची के बाद मैं एंटोनियम्स कराऊंगा। तो ये मैं एंटोनियम्स की फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। ध्यान से समझिए, ठीक है, सुनिए, समझिए और बोलिए ज़रूर, स्पीकिंग ज़रूर करिए इनकी, ठीक है। तो ये अब मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि हमारा जो है सबसे पहले है एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी मीन्स योग्यता है, यानी कि क्या एबिलिटीज़ हैं हमारे पास, क्या योग्यता है। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पे पढ़ना आता है? क्या तुम एबिलिटी बढ़ाने जा रहे हो पढ़कर? तो एबिलिटी मान से योग्य होता है। और इन एबिलिटी, देखो आई एन लगने से विलोम शब्द बन रहा है, ये ध्यान रखें। अपोजिट बनता है एंटोनियम्स। इन एबिलिटी मीन्स अयोग्यता, ठीक है। एबिलिटी मीन्स योग्यता और इनएबिलिटी मीन्स योग्य। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है। और रेफ्यूज, रेफ्यूज अगर बल्ब फ्यूज हुआ तो वो यूज के लायक नहीं, यानी कि इनकार कर दिया उसने। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, रेफ्यूज मीन्स मना करना। ध्यान से सुनो, ये कीर्ति किधर देख रही है, खुशी, रिया किधर देख रही। ध्यान से बात नहीं करना, बिल्कुल भी बात नहीं करना। एक्यूरेट शुद्ध, इनएक्यूरेट दीपांशु, ध्यान से सुनो। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स शुद्ध और इनएक्यूरेट मीन्स अशुद्ध। बस इन लगने से देखो, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ा ना। इन लगने से हमारा विलोम शब्द या ऑपोजिट या एंटोनियम्स बन रहा है। एलाइव, एलाइव मीन्स जीवित और डेड मीन्स मृत। इसे तो सभी जानते हैं। अवेयर, परिचित, अवेयर मीन्स परिचित, यानी कि जिससे हम अवेयर हैं तो वो परिचित है हमारा। अनअवेयर, यू एन, देखो आई एन से भी विलोम शब्द बन रहा है और यू एन से एंटोनियम से बन रहा है। अनअवेयर मीन्स असावधान, अपरिचित, यानी कि सावधान भी कहते हैं ना, अवेयर। और एपियर मीन्स दिखाई देना, एपियर मीन्स दिखाई देना। अच्छा, एपियर में आप अगर देखेंगे मीनिंग कितने हैं, देखो एपियर, ए डबल पी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगा देंगे तो एप्लीकेशन। ईयर मीन्स कान होता है और पी ई ए आर, पीयर मीन्स नाशपाती होती है। तो कितने शब्द इसमें हैं। डिसएपियर, अगर डिसएपियर का मतलब है, डिस भी निगेटिव सेंस देता है। डिस लगने से किसी शब्द के आगे एंटोनियम से बन जाता है उसका, ठीक है। तो एपियर के आगे डिस लगा, डिसएपियर यानी कि गायब हो जाना। इसमें है एपियर मीन्स दिखाई पड़ना, प्रतीत होना। डिसएपियर मीन्स गायब हो जाना। एडवांस, एडवांस बुकिंग होती है आगे बढ़ के, यानी कि सबसे पहले एडवांस, रकम को भी कहते हैं एडवांस, ठीक है। और रेट्रीट, रेट्रीट मीन्स वापस होना, आगे बढ़ना और पीछे हटना। रेट्रीट मीन्स जैसे सेनाएं रेट्रीट करती हैं, पीछे हो जाती हैं जो डरती हैं। और एडवांस यानी कि हमारे भारत की आर्मी जो है एडवांस है, आगे बढ़ती है। ठीक, अरेस्ट, किसी को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो फ्री, स्वतंत्र भी कर लिया, ठीक है। तो फ्री मीन्स, यानी कि अरेस्ट का एंटोनिम्स क्या हुआ, एंटोनिम क्या हुआ, फ्री। असेंट मीन्स चढ़ाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैथ में आता है कि असेंट क्रम में लिखिए नंबर्स को। तो असेंट मीन्स आरोहण, चढ़ाई। और डिसेंट मीन्स अवरोहण, यानी कि 3 2 3 2 1, ठीक है। तो असेंट चढ़ना और डिसेंट मीन्स उतरना। एम्पल मीन्स पर्याप्त है, मीगर मीन्स कम, वेरी वेरी लेस। एम्पल जैसे पर्याप्त है, यानी कि हमारे पास सफिशेंट है कोई चीज़, या एनफ है तो पर्याप्त होती है। और मीगर या लेस है, कम है। एस्क्वाइट मुक्त करना, और कन्विक्ट यानी कि उसे एक को तो मुक्त कर दिया दोष से और एक को दोष युक्त कर दिया, यानी कि दोषी ठहरा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके एडमिट का कन्विक्ट हुआ। अब एबव, एबव मीन्स ऊपर। बिलो, बी ई एल ओ, एल ओ डब्ल्यू का अलग भी मीनिंग, जैसे बी पी लो हो गया तो आदमी जो है सुस्त हो जाता है। लो मीन्स कम होता है, नीचा होता है। तो एबव ऊपर और बिलो नीचा। एडमिट, एडमिट कार्ड आते हैं तो यानी कि स्वीकृति मिल जाती है, हमारा एडमिशन हो जाता है कहीं भी। तो एडमिट, एडमिट का अर्थ है मानना। और डिनाई मीन्स इनकार करना। और डिनाई को ऐसे याद करेंगे कि डी ई एन, डैन मीन्स गुफा है और गुफा में अंधेरा होता है, इसलिए आप मना करेंगे, इनकार करेंगे कि मैं गुफा में नहीं जाता। डी ई एन, डैन मीन्स गुफा होता है। सी ए बी, कैब मीन्स भी गुफा होता है। सी ई डबल एल, सेल मीन्स भी गुफा होता है। एग्री मीन्स सहमत होना होता है।
एग्री, अगर हमसे एग्री हैं आप, सहमत, राजी, राजीनामा एग्रीमेंट हो जाता है जैसे ज़मीन का। और डिस लगाएंगे फिर वह निगेटिव शब्द डिस आया, डिस एग्री का मतलब असहमत होना या राजी ना होना, ठीक है, या बात ना मानना, ठीक है। अटैक मीन्स आक्रमण होता है, और डिफेंस सेना हमारी क्या करती है, हमें डिफेंड करती है, यानी कि हमारी रक्षक होती है। तो अटैक मीन्स आक्रमण है, और उस आक्रमण से डिफेंस जो हमारा रक्षक होगा वो हमें बचाएगा, समझे। एनडीए होता है जैसे नेशनल डिफेंस अकादमी, ठीक है। एंसाइंट प्राचीन होता है, और मॉडर्न, हम कौन से युग में जी रहे हैं, मॉडर्न युग में, ठीक है। एंसाइंट प्राचीन हमारे फोर फादर्स थे, यानी कि हमारे पूर्वज, उस काल को हम प्राचीन कहेंगे, एंसाइट, एंसाइंट और मॉडर्न। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट माने वही स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति, और रिजेक्शन माने अस्वीकृति, यानी कि रिजेक्ट करना, किसी की बात बिल्कुल इनकार करना कि जाए अपने घर जाइए, ठीक है। एक्सेप्टेंस स्वीकृति, और रिजेक्शन मना करना, यानी कि एडवर्सिटी बुरे दिन होते हैं, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी बुरे दिन। और प्रोस्पर, प्रोस्पर कहते हैं संपन्न, प्रोस्परिटी संपन्नता होती है, यानी कि अच्छे दिन, संपन्न यानी कि सभी चीज़ हैं उस पर, तो प्रोस्परिटी। अराइवल, अराइव से बना, अराइव वर्ब है, अराइवल आगमन हो गया, आना। डिपार्चर यानी कि विदाई, जो कोई आता है उसकी विदाई निश्चित है, ठीक है। और आर्ममेंट, आर्ममेंट शस्त्रीकरण, यानी कि आर्ममेंट, आर्मी बना है आर्म से, तो आर्मी शस्त्र चलाती है, यानी कि हथियार चलाती है। डिसआर्ममेंट वही अशस्त्रीकरण, यानी कि बात तो सही है, शास्त्र से ही, शास्त्र ज्ञान से ही जो है चकमा देना, लेकिन आर्ममेंट होता है शस्त्र चला के, जैसे तलवार, तीर तलवार चला के, और जो भी है जितने भी हथियार विपन्स हैं हमारे, उनसे जीतना शस्त्रीकरण होता है। डिसआर्मेंट ये अशस्त्रीकरण। एब्सर्ड असंगत, कुछ लोग असंगत बात करते हैं, यानी कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, और कुछ रीजनेबल करते हैं, रीज़न माने कारण, कारण से ही बात होनी चाहिए, तो हम क्या बात करनी चाहिए, रीजनेबल, और एब्सर्ड बात हमें नहीं करनी चाहिए। एब्सर्ड है संगत, और रीजनेबल संगत, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये ए से जो शुरू होने वाले शब्द हैं इनके एंटोनिम्स भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। एंटोनिम्स और भी हो सकते हैं इनके, लेकिन कम से कम आपको एक एक शब्द याद होना चाहिए, ठीक है। और इसे ध्यान से समझें, ये आपकी वर्ड पावर बढ़ाएगा, और दिन प्रतिदिन आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की एनर्जी बूस्ट करेगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।